एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल इंटीग्रेशन से, इसको कैसे बनाएंगे। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि साइन स्क्वायर एक्स रहने से या कोस स्क्वायर एक्स रहने से या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स दोनों रहने से उसको हम लोग कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे और फिर tan x को t मानते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स भी है और साइन एक्स भी है, तो यहाँ वो डिवीजन करके नहीं बनने वाला। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। यहाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग नीचे साइन एक्स को t मान सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ लिखेंगे लेट sin x इक्वल टू t। फिर यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin x का क्या होगा cos x, x का dx और t का dt, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग का वैल्यू या फिर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x dx है वो dt हो जाएगा। इसी में तो हम लोग इसको sin x को t माने थे ताकि ये वाला रिड्यूस हो जाए और सिंपल बन जाए और ये सब sin x जितना हो सब t हो जाए। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम लोग तोड़ते जानते हैं, पहले ये वाला बताए थे। फिर एक बार उसको जो नहीं जाना है, जो नहीं देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है आज देख सकता है ना। इसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी बनाने वाला है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का भी वीडियो है जिसको देखना देख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का भी है, 0 से पाई, पाई से पाई का भी है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी। अब इसको हम लोग देखते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको t माने तो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4t और 5 इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रूल है, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर पहले तोड़ते हैं, तोड़ेंगे। यहाँ पर देख रहे सब प्लस है, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो तोड़ते हैं इसको। तो dt a का स्क्वायर इसको मान लेते हैं a है, तो +2ab अपने से तोड़ेंगे, a कौन होगा t होगा, b ऐसा क्या लिखेंगे t होगा 2, फिर b स्क्वायर अपने से लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 को अपने से रहने, 5 को अपने से पहले से तो 5 रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ लेंगे a स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान देना है एक चीज, फिर से इसको जब ऐसे क्वाड्रेटिक में आ जाएगा तो a + b का होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो हम लोग ऐसे तोड़ा t का स्क्वायर 2ab, a क्या होगा t, b अपने से लाएंगे, b क्या है 40 होगा 2, तो b स्क्वायर, ये b स्क्वायर क्या होगा, तो b तो हमारा 2 है तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा। तो ये तो अपने से लाए, तो अपने से जो लाए उसको घटा भी देंगे और फिर +5 रहने देंगे। तो ये एकदम कट सटा के बनेगा इसी से। फिर यहाँ तक देखते हैं तो फॉर्मूला में टूट गया, a + b का होल स्क्वायर, a हो गया t, b हो गया 2, t + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक फॉर्मूला में टूट गया। उसके बाद यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5 हो गया, तो 5 में से 4 जगह तो 1 होगा, ठीक है। अब ये हम लोग का फाइनली अल्टीमेटली हम लोग इसमें तोड़ना है स्पेशल इंटीग्रेशन में dx x² + a²। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसी में तोड़ना है, तो इसमें टूट जाएगा, आराम से टूटेगा, यही हम लोग को करना भी था। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या होगा 1/a होता है, तो 1/a, तो a कई बार तो 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको t + 2 का स्क्वायर लिखें, 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, 1/a, तो 1/a है तो 1/1 1 होगा, a का 1 है तो 1 होगा। फिर tan इनवर्स x/a, x का जगह क्या है t + 2, तो यहाँ लिखेंगे t + 2, a का जगह 1 है तो फिर 1 + c, फिर ये 1/1 तो 1 ही होता है tan इनवर्स। t का मान क्या है, t का मान क्या है sin x, तो यहाँ हो जाएगा sin x + 2 + c, एक का तो लिखते नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स, एक को नहीं लिखते हैं sin x + 2 + c। ऐसे प्रैक्टिस करते जाना है, रेगुलर देखना है, अब मैथ में 100 में पूरा 100 लाभ हो गया, आराम से बन गया। अब उसी में तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहला वाला में केवल sin स्क्वायर x दिया था, दूसरा जो बना है उसमें sin cos दोनों दिया था, sin स्क्वायर x भी था, cos स्क्वायर x भी था, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। यही तीनों में किसी टाइप का आपको देगा इसमें, या तो केवल sin स्क्वायर x देगा, उसको हम बता दिए, या sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दोनों देगा, उसको भी बता दिए। अब केवल एक बचा है, केवल cos स्क्वायर x देगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। तीनों का रूल एक ही है,
हर समय कोशिश को x से ऊपर नीचे भाग करना है, nr और dr को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसके बाद 10x को t मानना, अपने आप बन जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे जो करना था उसमें, यहाँ पर भी वही करेंगे। पहले लिखेंगे dx 3 + 2 cos स्क्वायर x दिया है, वीआईपी क्वेश्चन है, यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग nr and dr बाय cos स्क्वायर x, डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा dx बाय cos स्क्वायर x 3 बाय cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 बाय cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब कट के क्या आएगा dx बाय cos तो सेक हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, यहाँ 1 बाय cos सेक होता है तो हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर x, और यहाँ cos खत्म तो यहाँ जाएगा 2। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम पहले भी बताए थे कि अगर नीचे में केवल 10 रहेगा तो डायरेक्ट 10x = t मान के बना देना, लेकिन अगर कहीं बाय चांस 10 के साथ सेक आ जाए या केवल सेक आ जाए तो सेक की जगह में 1 + 10 स्क्वायर x लिखना है। क्यों? क्योंकि उससे वो 10x को t मानने पर नहीं बनेगा अगर हम लोग सेक को छोड़ देंगे, तो हम लोग इसको क्योंकि यहाँ सेक दिया है तो सेक इस करते जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर x लिखेंगे ताकि सब कुछ 10 में हो जाए। नीचे में देखिए हम लोग 10x को t मानते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर x। अगर 10 में रहता तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेक दे दिया तो सेक को 1 + 10 स्क्वायर x लिखेंगे। अब आगे बनाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर का सेक स्क्वायर x dx वैसे ही रहेगा एज इट इज, फिर यहाँ पर 3 × 1 3 हो जाएगा, वहाँ फिर वो 3 से 10 भी होगा मल्टीप्लाई 3 10 स्क्वायर x, यहाँ पर 2 रह जाएगा वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं सेक स्क्वायर x dx, ये 3 और 2 5 हो जाएगा और 3 10 स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक के और जूम करके थोड़ा देख सकते हैं, देखना है तो आराम से दिखेगा। सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 हम बताते जाएंगे, कैलकुलस का रहे जाए, वेक्टर का रहे जाए, प्रोबेबिलिटी का रहे जाए, रिलेशन फंक्शन का रहे या फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कुछ भी रहे, बाउंडेड रीजन रहे या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहे, मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल सब बताएंगे, इसी में देखना है यही चैनल। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे 3 10 आपका आ गया 3 10 स्क्वायर x। अब हम लोग तैयार हैं मैथ को बनाने के लिए, 10x को t मानेंगे, अगला स्टेप रहेगा 10x को t, लेट 10x = t हो जाएगा तो क्या होगा 10x का sec स्क्वायर x, x का dx, t का dt। अब यहाँ लिख देना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा ये तो dt हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt, ये आपका 5 हो जाएगा और ये तो t हो जाएगा क्योंकि 10x को t मांगे t का स्क्वायर। अब हम लोग वही फॉर्मूला में तोड़ेंगे जो बार बार बोल रहे हैं, क्या है फॉर्मूला बता दे, फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर्मूला dx / x² + a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, पहले ही बताए थे, पहले का वीडियो में इसका है देख लीजिए, इसको कैसे लाए तो भी बताए हैं। अब यहाँ पर क्या है स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला में तोड़ने के लिए x की जगह में t है चलेगा, a की जगह में 5 है वो भी चलेगा, लेकिन एक चीज है एक से अकेला होना चाहिए, तो t तो अकेला नहीं है 3 है, तो जब भी कोई नंबर रहता है तो हम लोग उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करके उसको हटाते हैं। तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे 1/3 बाहर चल जाएगा dt, यहाँ बचेगा 5/3, यहाँ क्या बचेगा t का स्क्वायर, इसको और तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/3 dt, इसको लिख सकते हैं √5/√3 का और स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं t का स्क्वायर। बहुत आसानी से बनेगा, एकदम ऐसे प्रैक्टिस करना है पूरा ताकि मैथ में 12th क्लास में 100 में 100 आउट ऑफ 100 आसानी से आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखता है फॉर्मूला में तोड़ दो है तो यहाँ पर 1/a होना चाहिए, तो 1/3 तो फॉर्मूला में नहीं है, वो बाहर में ही रहेगा, 1/a बोला तो एक जगह तो √5/3 पे हो जाएगा 1/√5/√3, फिर tan इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या है
एक्स के जगह हम लोग टी है तो हम लोग लिखेंगे टी ए की जगह फिर वही √5 बाय √3 प्लस सी। अब यहाँ 1/3 ये पलट के ऊपर चल जाएगा, √3 ऊपर नीचे √5 टेन इनवर्स ये ऊपर चल जाएगा √3 यहाँ टी √5 नीचे। उसके बाद ये √3 इसको काटेगा तो क्या बचेगा 1/√3 क्योंकि 3 मतलब √3 into √3 होता है। फिर यहाँ √5 टेन इनवर्स एक्स √3 टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू डाल देंगे, टी का वैल्यू है 10x तो यहाँ डालेंगे 10x बाय √5 प्लस सी। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √5 क्या होगा √15 टेन इनवर्स √3 10x बाय √5 प्लस सी। इस तरह से प्रैक्टिस करना, जब के और 100 लाना। हो गया, स्क्रीन ले लेंगे, आगे और बता रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज करके क्वेश्चन बना रहे थे, उसका आगे का सीरीज है, सब एक्सरसाइज हम बताते जा रहे हैं। आगे का जो है वीआईपी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से और आपका से चुन चुन के जो मेन एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इसको देखना है। तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि डीएक्स ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है कि नीचे में या तो sin स्क्वायर x दिया होगा या cos स्क्वायर x दिया होगा या sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दोनों दिया होगा। इस टाइप का इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों में देता है, तो आज इंडेफिनिट वाला बता दो। तो जब भी नीचे में देखना sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x या दोनों दिया, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दोनों दिया या केवल sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x दिया है, तो उसको कैसे बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले जो sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x या दोनों है उसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। तो पहले लिखेंगे डिवाइडिंग nr एंड dr बाय cos स्क्वायर x, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से भाग करना है। तो यहाँ भी cos स्क्वायर x से भाग हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। फिर 1 बाय cos स्क्वायर x यहाँ पर है तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, dx ऐसे ही रहेगा। फिर 1 बाय cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो जाएगा, हाई वैसे ही रहेगा। फिर क्या करना, अगर यहाँ पर tan स्क्वायर x खाली है तब तो छोड़ देना, लेकिन अगर बगल में sec स्क्वायर x भी है तो उसके जगह लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि हमको सब को tan स्क्वायर x जैसा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर sec स्क्वायर x ऊपर का नहीं करना, नीचे का जो sec स्क्वायर x है वहां पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अभी तो इसी रहेगा, इसके इसलिए ऐसा करें ताकि सब tan हो जाए, ऊपर को नहीं करना क्योंकि तो वो t मानने पर अपने आप dt हो जाएगा। यहाँ sec स्क्वायर x हो गया, यहाँ tan स्क्वायर x और यहाँ 5 tan स्क्वायर x, 6 tan स्क्वायर x हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब क्या करना है, पहला मेथड था कि जो अगर sin स्क्वायर x दिया है या cos स्क्वायर x या दोनों दिया है तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप है tan x को t मानेंगे, तो यहाँ पर फिर मानेंगे तो tan x बराबर t, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। तो इस तरह से sec स्क्वायर x dx बराबर dt आ गया। अब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां sec स्क्वायर x dx वहां dt हो जाएगा, जहां 1 तो 1 ही रहेगा, 6 हो जाएगा, और tan स्क्वायर x है तो tan x को तो t माने तो यहां tan स्क्वायर x t स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको तोड़ना है इस फार्मूला में, इंटीग्रेशन स्पेशल इंटीग्रेशन में dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1 बाय tan इनवर्स x बाय m। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 6 को पहले हटाएंगे, तो 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ही डिवाइड करेंगे, यहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए, फिर यहाँ पर से 6 कॉमन ले लेंगे और एक 6 यहाँ काट देंगे, क्या बच रहा है 1 बाय 6 बचेगा और यहाँ बचेगा t स्क्वायर। फिर 1 बाय 6 को क्योंकि स्क्वायर का टर्म में लाना है तो 1 बाय 6 को लिख सकते हैं 1 बाय √6 का स्क्वायर और t स्क्वायर को t का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बाय 6 बाहर हो गया। अब इसको इसी फॉर्मूला में तोड़ देंगे, केवल x की जगह में ले लेंगे, सोचेंगे t है और a की जगह 1 बाय √6 है, तो इसी में तोड़ेंगे 1 बाय, तो यहाँ 1 बाय 6 तो बाहर हो जाएगा, फिर 1 बाय √6 क्योंकि a की जगह में 1 बाय √6 है। फिर tan इनवर्स यहाँ पर भी tan इनवर्स यहाँ भी tan इनवर्स है, x बाय a, तो x की जगह में t लिखेंगे, a की जगह 1 बाय √6 है तो 1 बाय √6 लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये पलट जाएगा √6 और यहाँ पर 6 है, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ेगा, ये पलट जाएगा, तो ये 1 बाय √6 पलट जाएगा, √6 बाय 1 हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स ये t का वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पर
टेन इनवर्स टी है, तो ये 1/√6 है, तो पलट जाएगा तो ऊपर √6 चल जाएगा, ऊपर आपका √6 चल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हाँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर t का वैल्यू 10x डाल देंगे, t का वैल्यू 10, तो यहाँ पर देख लेते हैं 1/6 है, ये 1/√6 है, तो पलट गया तो √6/1 हो गया, यहाँ 10 इनवर्स हो गया। उसके बाद ये 1/√6 है, तो ये भी पलट गया, √6 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ जो t है उसका मान डालेगा, t का मान क्या है 10, t का मान है 10x, t को 10x माने तो जहाँ t है वहाँ 10x हो जाएगा। अब यहाँ इसको और आगे बढ़ाते हैं तो √6 से 6 कटेगा तो 1/√6 आएगा, फिर 10 इनवर्स, फिर यहाँ आ जाएगा √6 10x प्लस c, आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।